दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति कौशल और केकेसी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं 100 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, समीक्षावादी चित्रकार का क्या नाम है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सी ऑप्शन आपका सही है। समीक्षावादी चित्रकार रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुसैन से पूर्व किसे भारतीय पिकासो कहा जाता है? तो आप लोग जैसा जानते हैं कि मकबूल फ़िदा हुसैन और यामिनी राय दोनों को भारत का पिकासो कहा जाता है। तो प्रथम दृष्टया अगर क्वेश्चन आता है भारत का पिकासो, अगर ऑप्शन में हमें यामिनी राय दिया रहता है तो यामिनी राय को लगाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, भारत में तैल चित्रण का आरंभ किसने किया? तो आप लोग भली भांति जानते हैं, एक कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को तैल चित्रण का आरंभ करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुसैन मध्य प्रदेश के कहाँ से संबंधित है? तो मकबूल फ़िदा हुसैन मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने कैसे चित्र बनाए? इसका सही ऑप्शन है ए, पौराणिक। तो राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम कला अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी सही है, छितेंद्र नाथ मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को रुचि कला के नाम से जानता था, रुचि कला के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय था। तो अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय दोस्तों ग्रामीण था। दोस्तों आप लोग देखते जाइए और ऑप्शन भी आप लोग कमेंट में करते रहिए, जिससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था? तो ग्रामीण। 8 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रुप 8 ग्राफिक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आंसर नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की? तो मकबूल फ़िदा हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी 1950 में की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? इसका सही ऑप्शन है डी, बम्बई में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शांति निकेतन कलकत्ता में स्थित है। जैसे भारत कला भवन वाराणसी में है और भारत भवन भोपाल में है और अगर कला भवन की बात करें तो कला भवन कलकत्ता में है, शांति निकेतन में। अगला प्रश्न है, भारत भवन की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन है सी, 1982 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ए, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीएफए की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अगला है लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके बाद सी ऑप्शन है कानपुर विश्वविद्यालय। तो आपका सही ऑप्शन कानपुर विश्वविद्यालय। तो इलाहाबाद से भी आपको बीएफए की डिग्री मिलती है, बीएचयू से भी मिलती है और लखनऊ से भी मिलती है। कानपुर विश्वविद्यालय से बीएफए की डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते। अगला प्रश्न है,
जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना ऑप्शन सी सही है, 1931 में हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, आप लोग बार बार सुनते होंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है डी, 1957। 1957 में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पुनरुत्थान शैली कौन सी है? तो भारत की पुनरुत्थान शैली की बात करें तो आंसर नंबर बी सही है, बंगाल शैली। बंगाल शैली को भारत का पुनरुत्थान शैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21, सचिन तेंदुलकर की मोम की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर की मोम की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही ऑप्शन है सी, लंदन में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वृद्ध चित्रकार कौन है? सर्वाधिक वृद्ध चित्रकार रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, वास्ट टेक्निक भारत में कहाँ से आई? वास्ट टेक्निक की बात करें तो वास्ट टेक्निक जापान से आई भारत में। आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, जापान। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? इसका सही ऑप्शन है लखनऊ। लखनऊ में महात्मा गांधी कला वीथिका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत भवन भोपाल के रंगकार कौन हैं? भारत भवन भोपाल के अगर रंगकार की बात करें तो स्टुअर्ट पिगाट को कहा जाता है। भारत भवन भोपाल के रंगकार स्टुअर्ट पिगट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी भवन किस शहर में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, राम किंकर बैज क्या थे? तो राम किंकर बैज के बारे में अगर बता दें तो ये मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, एक कवि चित्रकार कौन थे जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन में थी? तो इसका सही ऑप्शन है डी, रविंद्रनाथ टैगोर कवि कलाकार थे। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी क्या थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी को मूर्तिकार, ऑप्शन सही है, देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, वीसी सन्याल क्या थे? वीसी सन्याल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वीसी सन्याल चित्रकार थे। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो नीली पॉटरी के लिए जयपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? तो इसका सही ऑप्शन है इलाहाबाद। ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के शिक्षक थे कौन? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है
34 नंबर का, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो इसका सही ऑप्शन है असित कुमार हलधर। इनके साथ लुइक लार्चर और अन्य कलाकार थे जो अजंता और में प्रतिलिपियां तैयार करने में सहयोग किए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से मानी जाती है? इसका सही ऑप्शन सी, आंसर नंबर डी सही इसका, वास तकनीकी। आंसर नंबर डी सही है, वास तकनीकी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है जी.आर. संतोष कौन थे? तो जी.आर. संतोष को अगर हम बता दें तो ये छापा चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बसु का जन्म बिहार के मुंगेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? तो इसका सही ऑप्शन है हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ने मदर टेरेसा को चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी कला कौन सी है? त्रिआयामी कला मूर्तिकला है, जबकि चित्रकला 2 आयामी है, 2D कहते हैं, और मूर्तिकला 3D होती है। मूर्तिकला 3D है और चित्रकला 2D है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था? तो बंगाल चित्रों को अपनी लोक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था यामिनी राय ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, बंगाल के कलाकार थे यामिनी राय। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर का, प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किसकी है? तो संथाल परिवार का ऑप्शन नंबर डी सही है, राम किंकर बैज संथाल परिवार बनाए थे। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है गुजरात। सालारगंज संग्रहालय गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, शंखो चौधरी थे। शंखो चौधरी एक मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना हुई थी। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न विभाग की स्थापना पुणे में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? तो भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन स्थित है। अभी इसके पहले मैं बताई थी आपको, भारत कला भवन वाराणसी में है, भारत भवन भोपाल में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निज़ामाबाद में ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो वास पेंटिंग की शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर किए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनर किस शहर में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? इसका सही ऑप्शन है फैशन तकनीक। ऑप्शन नंबर डी फैशन तकनीक। निफ्ट शैक्षणिक संस्थान जो केंद्र है, ये इसका केंद्र है फैशन तकनीक, फैशन के मामले में ये प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। अगला प्रश्न है,
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, इसका सही ऑप्शन है पौराणिक चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो भारत कला भवन के संस्थापक और निर्देशक राजा राय कृष्णदास को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर डी है रथिन मिश्रा, ये नहीं हैं, बल्कि सुरेंद्र कौर भी हैं, मुकुल चंद्र डे भी हैं और शैलेंद्र नाथ डे भी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार जो प्रिंट मेकर भी है? तो प्रिंट मेकर थे वीरेन डे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कृतियों में लिपि एवं प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, दोनों में। नीरज मजूमदार और केसीएस पणिक्कर दोनों के कृतियों के जो लिपि है इनकी और प्रतीक जो इनका है, दोनों इनकी कृतियों में लिपि एवं प्रतीक दोनों मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों, नीरज मजूमदार और केसीएस पणिक्कर। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इसका सही ऑप्शन है बी, शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध आधुनिक महिला चित्रकार कौन है? तो भारत की आधुनिक महिला चित्रकार, ऑप्शन नंबर डी सही है, अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में घनवाद के जनक कौन थे? तो भारत में घनवाद के जनक जो है गगनेंद्र नाथ थे। अगला प्रश्न है, एक मूर्तिकार जो कलकत्ता गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। तो रामकिंकर बैज कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के गवर्नमेंट कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य भी रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय राष्ट्रीय जो है भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बौद्ध एवं दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 64, ललित कला अकादमी द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यान माला का आयोजन होता है? तो ललित कला अकादमी द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन किसके लिए होता है? तो वो महान विभूति हैं आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन आंसर नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अनेक भित्ति चित्र निर्मित किए? जिसके सही ऑप्शन है सी, जे.एम. अहिवासी, ये भित्ति चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66, एलिफेंटा बाथिंग इन ग्रीन पूल किसकी कृति है? इसका सही ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। किस चित्रकार की चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक छटा का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका सही ऑप्शन है, किस चित्रकार की चित्रकला में कश्मीर और कांगड़ा की प्राकृतिक छटा का प्रभाव दिखाई पड़ता है? सही ऑप्शन है बी, बीसी सन्याल। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने तैल चित्र निर्माण में विशिष्टता प्राप्त की? इसका सही ऑप्शन है डी, शोभा सिंह। क्वेश्चन नंबर 69, कृष्णा रेड्डी किस कला के लिए जाने माने कलाकार हैं? तो कृष्णा रेड्डी ग्राफिक्स के जाने माने कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, कला की विशिष्ट पत्रिका
कांट्रा के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन है ए, जगदीश स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? तो रामकिंकर बैज ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रामकिंकर बैज ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी कृतियों को सार्वजनिक नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अमूर्त कलाकार हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग। एक मिनट, सॉरी, अगले प्रश्न पे आ गए थे। तो बीसी गायतोंडे, भूपेन खक्कर, शारदा चरण, मनीषी डे। तो इसका सही ऑप्शन सही है ए, बीसी गायतोंडे जो हैं अमूर्त कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, सूजा ने अपनी अधिकांश काम किसमें किया? तो इन्होंने अपने अधिकांश कार्य, ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्रेलिक रंग में किए। अगला प्रश्न है, कला एवं सिनेमा संबद्ध अनोखे संग्रहालय सिनेमाघर की शुरुआत किसने की? सिनेमाघर की शुरुआत ऑप्शन नंबर डी, मकबूल फिदा हुसैन ने की। क्वेश्चन नंबर 74 74 कह रहा है, किस कलाकार ने स्याही और जल रंगों को अपने चित्रों में विशेष प्रयोग किया? तो स्याही और जल रंगों का विशेष प्रयोग करने वाले जोगेन चौधरी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपने चित्रों में एचिंग का प्रयोग करता था? इसका सही ऑप्शन है सी, मुकुल चंद्र डे। अगला प्रश्न है, खनिज वृक्ष किसकी कृति है? इसमें सही ऑप्शन है ए, मुकुल चंद्र डे खनिज वृक्ष इन्हीं की कृति है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति मिली थी? इसका सही ऑप्शन है नंदलाल बोस, या नंदलाल बसु भी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, हुसैन ने किस प्रभाव से प्रभावित होकर प्रकृति चित्रों का चित्रण किया? तो हुसैन चीनी प्रभाव से प्रभावित होकर प्रकृति चित्रों का चित्रण किए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, चीनी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80, 1955 में हुसैन के किस चित्र पर ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला था? तो इनका जमीन चित्र है जो लाल रंग से बनाया हुआ है, इस पे इनको ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को मास्टर मोसाई की उपाधि मिली? तो मास्टर मोसाई की उपाधि नंदलाल बोस को मिली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कनु देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देशक थे, उन्हें किस फिल्म के लिए फेयर अवार्ड मिला? तो झनक झनक पायल बाजे एक इनकी मूवी है, इसमें इन्हें अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन हैं? इसमें सही ऑप्शन है डी, अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा का नाम
ए ब्रश विद लाइफ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल की एक आत्मकथा है ए ब्रश विद लाइफ। अगला प्रश्न है, विश्व के महानतम व्यक्तियों की मोम की प्रतिमाएं किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मैडम तुसाद मोम संग्रहालय लंदन। तो जितने भी मोम के महान व्यक्तियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं उसको संग्रहित किया गया है मैडम तुसाद मोम संग्रहालय लंदन में। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन है सी 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी मध्य प्रदेश। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? तो ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो यह पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है 91, वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो वेटिकन म्यूजियम रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैस द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियां किस माध्यम में हैं? इसका सही ऑप्शन है सीमेंट एवं कंक्रीट माध्यम में। ये बहुत सस्ते कलाकार थे, सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में मूर्तियों को तैयार करते थे, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता था इनके मूर्तियों को तैयार करने में। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता स्थित विक्टोरिया संग्रहालय में क्या संग्रहित किया गया? तो विक्टोरिया संग्रहालय की बात करें तो इसमें कलाकृतियों को भी संग्रहित किया गया है, प्राचीन सिक्कों को भी संग्रहित किया गया है तथा ऐतिहासिक सामग्रियां जो हैं उसको भी इसमें संग्रहित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर को किसने डिज़ाइन किया? इसका सही ऑप्शन है बी मार्क काबूजिए। मार्क काबूजिए ने चंडीगढ़ शहर को डिज़ाइन किया था। अगला प्रश्न है 95, धातु और काष्ठ के मिश्रण से मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सही ऑप्शन है ए धनराज भगत। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है टेराकोटा। केजी सुब्रमण्यम का माध्यम टेराकोटा माध्यम में बनाते थे। 97, प्लास्टर में सबसे अधिक काम किसका है? प्लास्टर में सबसे अधिक काम की बात करें तो हिम्मत शाह ने प्लास्टर आप पेरिस में बहुत सारे काम किए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, हिम्मत शाह। क्वेश्चन नंबर 98, सतीश गुजराल के भित्ति चित्र की रचना सामग्री क्या थी? तो इनके भित्ति चित्र की रचना सामग्री सेरेमिक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, किस चित्रकार के काम की शताब्दी प्रदर्शनी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में हुई? तो किस कलाकार की शताब्दी प्रदर्शनी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में हुई? तो इसमें सही ऑप्शन है सी राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, किस संग्रहालय में टेराकोटा के शिल्प सबसे अधिक हैं? इसका सही ऑप्शन है बी पटना संग्रहालय में। दोस्तों, अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आती है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।